ट्रंप की चीन यात्रा पर अमेरिकी अधिकारियों को सख्त सिक्योरिटी निर्देश मिले हैं, जहां निजी फोन और होटल वाईफाई पर पूरी तरीके से बैन है। यह खबर साइबर जासूसी के खतरे को उजागर करती है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि पूरी इसकी डिटेल्स क्या है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है बेहद खास है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन यात्रा पर है और इसी दौरान अमेरिकी अधिकारियों को निजी फोन और होटल वाईफाई क्यों बंद करने के लिए कहा गया है, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ये सख्त निर्देश इन सभी को मिले हैं। ट्रंप 13 से 15 मई 2026 को बीजिंग पहुंच चुके हैं और यही यात्रा इनकी रहेगी। शी जिनपिंग से मिलने के लिए इनकी ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट बना हुआ है। कोई पर्सनल डिवाइस इस्तेमाल ना करे, ये साफ और सख्त निर्देश है। वजह है चीन की हाईटेक जासूसी। CIA, FBI जैसी एजेंसीज इससे चिंतित हैं। अब आपको हम समझाते हैं इसका बैकग्राउंड, इसके खतरे क्या हैं और नियम क्या कहते हैं और इसके बचाव क्या लिए जा रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो चीन के साथ उनके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा टेंशनफुल देखे गए। 2025 में ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गया, लेकिन ईरान युद्ध के बाद डिप्लोमेसी काफ़ी ज़रूरी देखी गई। पहले मार्च 2026 में प्लान था कि ट्रंप चाइना विजिट करेंगे, लेकिन ईरान क्राइसिस से पोस्टपोन हो गया। अब 13 से 15 मई को शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात मानी जा रही है। अब ऐसे में ट्रेड टेक टैरिफ पर बातचीत होगी। ये कुल मिला के 10 साल में पहली बार है कि US प्रेसिडेंट विजिट देखी जा रही है। फॉरबिडन सिटी, स्टेट डिनर प्लान, ये तमाम चीज़ें इनके स्केड्यूल में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। लेकिन सिक्योरिटी इनकी टॉप प्रायोरिटी है। अब सवाल है कि सिक्योरिटी बैन क्यों? चीन दुनिया का साइबर स्पाई किंग है। होटल वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क हैकर्स से भरे हुए हैं। अमेरिकी अफसरों को साफ निर्देश दिए गए कि निजी फ़ोन का पूरी तरीके से बंद करें, सिर्फ सिक्योर डिवाइसेस का ही इस्तेमाल करें। ट्रंप खुद पर्सनल फ़ोन यूज़ करते हैं। CIA, FBI इससे परेशान है। विदेश यात्रा पर जासूसी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई माना जा रहा है और इसीलिए चीन NSA जैसी एजेंसी सब सर्विलांस करती है। पिछली ट्रिप्स में भी ऐसा देखा गया था। 2017 में ट्रंप यहाँ गए थे, लेकिन अब AI, 5G से खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। डेटा चोरी से मिलिट्री सीक्रेट्स तक लीक हो सकते हैं। इसमें और क्या खतरे इन्वॉल्व हैं? सबसे बड़ा रिस्क है इंटरसेप्शन। होटल रूम में वाईफाई से कॉल्स हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं जो कि हैक किए जा सकते हैं। चीन की ग्रेट फायरवॉल सब कुछ मॉनिटर करती है। पर्सनल फ़ोन में ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल भी अनसेफ है। अब इसे ऐसे समझिए, बैकडोर एक्सेस से लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स सब कुछ चोरी किया जा सकता है। NSA की रिपोर्ट कहती है कि चीन सालाना लाखों अटैक करता है, डेटा अटैक, जिससे वो डेटा चोरी करता है। इसमें फिजिकल रूम भी बना हुआ है। होटल रूम को भी बग किया जा सकता है। होटल रूम्स बग्स हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पे माइक्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, छुपा के कैमरे इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिससे कोई भी खुफिया जानकारी, कोई बातचीत लीक हो सकती है। अब इसमें स्मार्ट TV इन्वॉल्व हो सकता है, AC इन्वॉल्व हो सकता है जो कि हैकर्स के कंट्रोल में हो सकता है। ट्रंप की जो टीम है इसको बर्नर फ़ोन दिए जाते हैं। बर्नर फ़ोन क्या होते हैं? जो कि इस्तेमाल के बाद में ख़त्म किए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं। अमेरिकी नियम और तैयारी अब समझिए आप। US स्टेट डिपार्टमेंट का नो पर्सनल डिवाइस रूल पूरी तरीके से लागू किया गया। चीन, रूस जैसे हाई रिस्क देशों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती के साथ में इस नियम को अपनाया जाता है। अफसरों को क्लीन फ़ोन्स दिए गए, VPN का यूजेज करने के लिए बोला गया। ट्रंप को भी चेतावनी दी गई कि सिक्योर लाइन ही यूज़ करें, आप पर्सनल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो ट्विटर, जो कि अब X के नाम से जाता है, वो पोस्ट ज़रूर उस पर करते रहते हैं। इससे भी खतरा है। व्हाइट हाउस स्पेशल टीम इनके लगातार साथ में बनी हुई है और इन्हीं के साथ में मौजूद है। प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? एनक्रिप्टेड रेडियो, सैटेलाइट फ़ोन्स का ही इस्तेमाल किया जाए, ये प्रोटोकॉल्स कहते हैं। खासतौर से पोर्टस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मीटिंग रूम जैमर्स से प्रोटेक्ट किए जाएं ताकि किसी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो। अब चीन की जासूसी तकनीक को भी आप समझिए। चीन का MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट है। यहाँ हाइपरसोनिक हैकिंग, क्वांटम क्रिप्टो, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। होटल नेटवर्क तक को ये कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2015 में ओपीएम हैक हुआ था। 2 करोड़ US डेटा चोरी हुआ था। यानी कि ट्रंप एरा में हवाई बैन इसी वजह से हुआ था। ये हवाई एक ब्रांड था, चीन का ही ब्रांड था और वो पूरी तरीके से बैन हो गया था इसी वजह से। 5G भी एक स्पाई टूल ही है जो कि इनकी तरफ से इस्तेमाल किया जाता है।
एआई से फेस रिकग्निशन हो सकता है, ड्रोन सर्विलांस हो सकता है। यात्रा के दौरान हर स्टेप चीन की तरफ से ट्रैक किया जा सकता है। अब क्या खतरा है, किस तरीके से हो सकता है और उसके बचाव क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खतरा है वाईफाई को हैक किया जा सकता है। कैसे? होटल नेटवर्क्स के थ्रू। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बचने के लिए, या फिर अमेरिकी अधिकारी क्या कर रहे हैं? वीपीएन और सिक्योर हॉटस्पॉट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फ़ोन इंटरसेप्ट हो सकता है। कैसे? कॉल को टैप किया जा सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब इससे बचने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रूम को बक किया जा सकता है। कैसे? टीवी कैमरा के माध्यम से, यानी कि वहाँ पे कोई छुपा हुआ कैमरा या फिर माइक्रोफोन लगाया जा सकता है। इसका बचाव ये है कि आप डिवाइसेस को बंद करें और अपनी फाइल्स को कवर करके रखें। साथ ही साथ में ऐप का डेटा भी चोरी किया जा सकता है। कैसे? आपके व्हाट्सएप को हैक करके। इसके लिए फैक्ट्री रीसेट किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक उदाहरण इसके बीच में भी सामने आया है। 2017 में ट्रंप ने विजिट किया था। चाइनीज स्पाइज फोन ने स्कैन किया। ओबामा एरा में भी इसको बैन देखा गया। रूस ट्रिप्स में पुतिन का होटल बग हुआ था, याद कीजिए। स्नोडन लीक हुआ था। एनएसए वर्सेस चीन साइबर वॉर भी इसी बीच देखी गई थी। अगर हालिया बात करें किसी इंसिडेंट की, 2025 में ट्रेड मीटिंग में यूएस डेलीगेशन का फ़ोन जब्त किया गया था। अब ट्रंप का स्टाइल समझिए और इसमें चिंताएं क्या हैं वो समझिए। ट्रंप पर्सनल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती रखते हैं और अपने दोस्त परिवार से बातचीत करते हैं। CIA ने 50 से ज़्यादा चेतावनी दी है ट्रंप को कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये ट्रैक हो सकता है, बक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क ये है कि दुश्मन देश इसे टैप कर सकते हैं। चीन यात्रा पर अब खास ये है कि ट्रेड सीक्रेट लीक ना हो। ईरान वॉर के बाद में सेंसिटिव टॉक्स हो सकती हैं, वो लीकेज ना हो। इससे बचने के लिए मना किया जा रहा है कि आप अपने पर्सनल फोन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप अनसुना करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। बचाव के टिप्स ये हैं कि आम लोगों के लिए यात्रा पर अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखें और VPN ऑन करके पासवर्ड को चेंज करते रहें। ऑफिशियली MFA एन्क्रिप्शन को अपने आप में अपने फ़ोन में ऑन रखें। भारत में भी चाइना ऐप इसी वजह से बैन है। फ्यूचर में क्वांटम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इससे बचने के लिए। यात्रा का महत्व क्या है? क्या ट्रेड वॉर ख़त्म हो जाएगी? देखिए, टैरिफ कट पे बात हो सकती है, टेक शेयरिंग पे बात हो सकती है, लेकिन जासूसी से डील सतर्क है। अब शी जिनपिंग की मीटिंग के साथ में अगर बात करें ट्रंप के साथ में, तो ग्लोबल इकोनॉमी इससे प्रभावित हो सकती है। US चीन रिलेशन का एक नया चैप्टर भी, एक नया अध्याय भी इससे देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो बैन है, ये साइबर वॉर की सच्चाई है। ट्रंप यात्रा सफल हो, लेकिन सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा पहले आती है, खासतौर से अमेरिकी अधिकारी के लिए और जांच एजेंसीज के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। आप भी इसी प्रकार से जागरूक रहें, लाइक शेयर करें और आप इस पूरे मसले पे क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।